अरे ये पर्चा कैसा? पापा, जब आपको ये पर्चा मिलेगा तो मैं आपको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने फैसला कर लिया है, आप तो मेरी शादी जैसे से कराएंगे नहीं, मैं खुद ही भाग कर लेती हूँ। सॉरी पापा, माफ़ करना। अरे बेटी ये तूने क्या करा? अरे बेटी मुझसे पूछ तो लेती कम से कम एक बार। अरे बेटी तुझे उसी लड़के से शादी करना थी तो मुझसे कम से कम जिद तो कर लेती, मैं तेरी शादी उसी लड़के से करा देता। मुझे छोड़ के क्यों चली गई मेरे? पापा। अरे बेटी तू? हाँ पापा, मैं आपकी इज्जत को पैरों तले रौंद कर कहीं नहीं गई, बल्कि मैं यही हूँ। मैं ये कदम उठा भी सकती थी, लेकिन मैंने ये कदम नहीं उठाया क्योंकि पापा मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। बेटा तूने आज मेरी इज्जत रख ली, वरना आजकल का तो माहौल ऐसा चल लिया कि लड़की जिससे प्यार करती है उस लड़के के बारे में माँ बाप को बताती भी नहीं है और फुर्र से उड़ के चली जाती है। माँ बाप की इज्जत अपने पैरों के तले रौंद के। बेटा मैं ही पागल था जो तेरे प्यार को नहीं समझ पाया। जब बुला लो उस लड़के को, मैं तेरी शादी उसी से करूंगा। जासर। अरे बेटा तुम यही हो? हाँ अंकल, मैं यही हूँ और ये सब मेरा ही प्लान था ताकि हम तुम्हें ये एहसास दिला सकें कि हम गलत कदम भी उठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं उठाया क्योंकि मुझे आपकी मर्ज़ी से अलीशा से शादी करनी थी। अंकल, मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे प्यार से जज करें, ना कि मेरी अमीरी और गरीबी से। और एक बात मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक करोड़पति बाप की अमीर औलाद हूँ। क्या बेटा? लेकिन तुमने तो बोला था मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ अंकल, वो मैंने इसलिए बोला था ताकि आप मुझे अमीर समझकर अलीशा का हाथ मेरे हाथ में ना दे दो, और मैं चाहता था कि आप मेरे प्यार को समझो और अलीशा का हाथ मेरे हाथ में दो, इसीलिए मैं गरीब बनकर आया था। और हाँ पापा, मैंने भी इनसे प्यार इनकी अमीरी देखकर नहीं किया, बल्कि इनका अखलाक देखकर किया। इनका अखलाक बहुत अच्छा है। और अंकल, अमीरी गरीबी क्या है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहे अमीरी दे, जिसको चाहे गरीबी दे। ज़रूरी तो ये है कि अखलाक अच्छा होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। तुम सही कह रहे हो बेटा, अमीर हो या गरीब उसका अखलाक अच्छा होना चाहिए।